ओके दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं वेक्टर अलजेब्रा का नया रूल्स लेकर आया हूं। इसके पहले कि मैं बता दूं, आप एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं। ये आपके लिए प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आप इसको इग्नोर ना करें, जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। इतना कहना बहुत ज़रूरी है। और आपको इसको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है यह प्लेटफॉर्म। इसलिए आपके लिए आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उठानी होगी। तो इसके साथ साथ मैं डील कर रहा था वेक्टर अलजेब्रा के कुछ रूल्स को, जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और उसमें कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं। मैं उस एग्जाम्पल उनको एक्सप्लेन करके फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, यहाँ पर बैठ कर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे ही खुलेंगे आपको लगाने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। आपके पूरे प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस हैं। कभी क्वेश्चंस को लेकर के आर्गूमेंट मत करिएगा कि एग्जाम्पल है या ये क्वेश्चन जो लगा रहे हैं ये एक्सरसाइज का है, ऐसा कुछ ना करिएगा। क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्टेड आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो रूल्स को फॉलो कर रहे हों। मैंने जो रूल बताया उस रूल पे जो क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं उसी को लिया जाता है। वो डिफरेंट टेक्स्ट बुक से डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट की जाती है, ताकि एक सॉलिड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही परिश्रम किया जाता है आपके लिए, वही फ्री ऑफ कास्ट। आप चीज़ों को देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप सपोर्ट करें जिससे सबका लाभ हो, सबको एडवांटेज मिले। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम अगले रूल्स को देखते हैं जो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, अब उसके आगे के रूल्स क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन इस पर पूछ देता है ट्रिएंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। इसमें जो पॉइंट हम आपको बताने जाने हैं, पॉइंट जो हमको बताने जाते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिएंगल। ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। क्या पूछता है ट्रिएंगल से संबंधित क्वेश्चन? ऐसा पूछ देगा कि अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी का किसी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश दे देगा तो कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, या कह देगा सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या कह देगा सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके ट्रिएंगल्स होते हैं, अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछता है तो कैसे। तो यहाँ पर बेटा अगर ट्रिएंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे किससे पूछ सकता है, जैसे समकोण त्रिभुज, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रिएंगल। ठीक है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष से संबंधित पूछ सकता है, क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रिएंगल। ठीक है। फिर दूसरा आपको पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा इक्विलैटरल, जिसको क्या बोलते हैं, समबाहु। समद्विबाहु जिसको हम आइसोसेकल्स ट्रायंगल बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ये इक्विलैटरल से रिलेटेड पूछता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादातर इसी दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। देखिए फिगर इसका कैसे बनाएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इसमें पूछ दे रहा है कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी लाइन, मान लीजिए आप यहाँ पे एक लाइन खींच दिए हैं तो सीधे एक लाइन ऊपर खींचेंगे। ठीक है। मतलब हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम चल रहे हैं, पॉइंट ए से चले यहाँ तक, ये मान लीजिए पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी से चले पॉइंट सी तक। ठीक है। ए से चले बी तक, अब बी से चले सी तक। लेकिन जो इसका डायगोनल होगा वो तो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना, यानी कि डायरेक्ट हम यहां से चले गए यहां तक। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये आपका ये जितने भी ये शीर्ष देख रहे हैं, वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, अगर ये आपके समबाहु, अगर ये आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स या शीर्ष होंगे, तो होगा क्या इसमें, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस
BC स्क्वायर। अगर इस संबंध को हम प्रूफ कर लेते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इस संबंध को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये इसका भी वेक्टर देगा, इसका भी वेक्टर, इसका भी वेक्टर देगा। हम AB BC और AC का मान निकाल के अगर इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं तो ये समझ लेंगे कि ये तीनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स या शीर्ष हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि ये प्रूफ करिए, क्या पूछेगा, ये सिद्ध करिए कि ये BC, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध कीजिए, क्या करिए, सिद्ध कीजिए कि ABC किसके, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप चाहे तो इस तरह से फिगर बना सकते हैं, और किस तरह से बना सकते हैं उसको भी हम दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरे किस तरह से फिगर बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा फिगर बना सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से नीचे गए, नीचे से फिर इधर गए, यहाँ A से गए B और B से गए C, यानी ऊपर से नीचे गए, हम ऊपर से नीचे गए, फिर नीचे से इधर गए, दाहिने गए, राइट गए, तो हम ये तो गए, लेकिन जो आपका डायगोनल होगा वो इसके डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को। तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आए, यानी कि इसका जो सिंबल बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ गए। तो यहाँ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को दिखाएंगे आपके सामने और उसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या क्या तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का देख लिया जा रहा है। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए हम कहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, A B C, और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गए। तो फिर यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, और फिर इसको यहाँ से यहाँ गए थे, और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गए थे, तब भी बात वही हुई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो सिंबल किसी भी तरह से आप ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये रिलेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, दिखाना है हर हाल में, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल मतलब समबाहु जिसको कहते हैं, जिसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। राइट एंगल समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, जो इसका एक कोण ये जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, उसी को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका ये तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए ये तो समझ में आ गया, अगर हम समबाहु की बात करें, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, A B C। ठीक है, AB वेक्टर, BC वेक्टर, CA वेक्टर, यानी पहले AB वेक्टर निकालेंगे, फिर BC वेक्टर निकालेंगे, फिर CA वेक्टर निकालेंगे। इनका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये आपके किसके हैं, अगर आपके ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो तीनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये संबंध आपको समबाहु त्रिभुज में क्या करना होता है, दिखाना होता है। ठीक है, समबाहु के शीर्ष को आपको निकालना हो तो, और समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालना हो तो। ठीक है, आपको क्या करना है, दिखाना है और सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अभी मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे इन चीज़ों को समझने के लिए और जानने के लिए। ठीक है, ये हो गया। और इस पर आधारित और सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। जो दो चीज़ों को इसमें आपको इंक्लूड करना है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन अभी जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं अगले रूल्स क्या क्या हैं, उनके बारे में क्या होती है, क्या समझते हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम बताते हैं, अभी हमने सॉल्व किया है तो इसको थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालते हैं। जैसे कह देगा कि किसी बिंदु O के सापेक्ष जो स्थित सदिश है वो है OA वेक्टर, OB वेक्टर, 3 शीर्ष आपको दे देंगे। मान लीजिए 3 शीर्ष आपको कुछ भी दे दे, 2i माइनस जे प्लस के, कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए O के सापेक्ष एक स्थित सदिश दे दिया, फिर आपको 3 स्थित सदिश देगा, इसको OA OB OC से रिप्रेजेंट करेंगे, i प्लस जे प्लस के प्लस OC वेक्टर मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, आपका कुछ भी दे सकता है, i माइनस जे माइनस के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा कि ए का शीर्ष बी का शीर्ष में किसी बिंदुओं के सापेक्ष ए का शीर्ष ये है, बी का शीर्ष ये है, सी का, ऐसे ओ जो भी देगा उसको ओ ए ओ बी और ओ सी से ही क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब फिर हम इसी सी सहायता से ए बी हम निकालेंगे सारी डाटा को, जैसे हमने अभी भी बताया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने जो भी बताया उसको समकोण त्रिभुज में सारा निकाल करके हम क्या करेंगे, इक्वल करके रिप्रेजेंट कराएंगे कि हमारा डाटा सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे ही ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, यहाँ से डायरेक्ट आए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट चले, हम यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए और फिर यहाँ से डायरेक्ट चले। तो हम पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकाल लेंगे। ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए से निकलेगा। तो घटाने के बाद जो आएगा फिर इसका हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, एक डिजिट में मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड हमने बताया आई का स्क्वायर अंडर रूट में जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे। बी सी वेक्टर मतलब बी सी वेक्टर का मान कैसे निकलेगा बताइए, बी सी वेक्टर का मान निकलेगा ओ सी माइनस ओ ए करके। ठीक है, ओ सी माइनस ओ ए करके हम निकालेंगे। अब फिर जो भी आई जे के फॉर्म में आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी हो गया, ए सी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर ए बी निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए करके हम निकाल लेंगे। अब फिर ए बी वेक्टर का क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और हम दिखाएंगे कि क्या ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन इस पर लगाया जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इस पर तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समरेख के बारे में। समरेख क्या होता है, समरेख सदिश। देखिए समरेख सदिश के बारे में हम जानते हैं, इसको बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। मान लीजिए कि ये एक रेखा है, इसमें आपका सदिश कोई है, ए है, बी है और सी। अगर तीनों समरेख हैं, तीनों बिंदु, तो या तो ए बी बराबर बी सी होगी, सिंपल सी बात है, या ए बी इज इक्वल टू लेमडा बी सी होगी। लेमडा बी सी कोई डिजिट, जैसे मान लीजिए कि बी बीच में ना हो करके ये पहले ही हो जाए, तो जो आपका ये आपका ए बी है, जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर हम पूरा ए सी की बात करें, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, अगर हम पूरा यहाँ पे ए सी की बात करें, ए सी की बात करें ए बी के सापेक्ष, तो ये ए बी में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में तो पूरा ए सी के बराबर आ सकता है। अगर चाहे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, चाहे ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, वेक्टर्स के फॉर्म में रहेंगे, तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये पॉइंट ए बी सी क्या है, एक रेखा में है। ठीक है, तो जो कुछ भी आएगा उसको ओ ए ओ बी ओ सी, जो भी वेक्टर देगा उसको ओ ए ओ बी ओ सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इन सभी को एक बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश से निकालेंगे। ठीक है, सबको कैसे, ओ ए वेक्टर निकालेंगे, फिर देखिए ओ बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर किससे, ओ सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
जो भी सदिश दिए रहेंगे उसको ओ ए ओ बी ओ सी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम फिर सारी डाटा को निकालेंगे कैसे, फिर उसके बाद ए सी वेक्टर का मान निकालेंगे और फिर हम ए बी वेक्टर का मान निकालेंगे। देखेंगे क्या इसमें कोई रिलेशन है, मतलब किसी डिजिट के मल्टीप्लाई करने से क्या है दोनों बराबर आ जा रहे हैं, अगर आ जा रहे हैं तो सही है, नहीं आ रहे हैं तो गलत है। चाहे ए बी निकालें बी सी निकालें, अगर दोनों बराबर आ जा रहे हैं तब भी समरेख हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों वैल्यू निकालेंगे। अगर ए सी वेक्टर जो होता है वो लेमडा ए बी के है तो समरेख है, नहीं है तो समरेख नहीं है। या ए बी वेक्टर हम निकालें एक इसके बराबर हो जाए, बी सी वेक्टर के बराबर हो जाए तब भी समरेख है। दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी समरेख है। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलिनियर वेक्टर। तीसरा आपका क्या है क्वेश्चन जो पूछता है, वो समतलीय से रिलेटेड पूछता है। समतलीय जिसको हम क्या कहते हैं, कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए कि कोई तीन वेक्टर आपका दे दिया है, जैसे मान लीजिए कोई तीन वेक्टर आपको दे दिया आपका आई जे के फॉर्म में, जैसे आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, फिर आपका तीन वेक्टर दे दिया कोई आई प्लस जे प्लस के, या दे दिया 2i माइनस जे प्लस के, और ये कह दिया सिद्ध कीजिए कि ये समतली है, मतलब ये कहीं तल में है या कोप्लानर है। इसको सिद्ध करने के लिए कह दिया तो एक इसका मॉड बनाएंगे, मतलब एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 1 1 2, इसका क्या आया 1 1 माइनस 1, इसका क्या आया माइनस 1 1 1। अगर ये 0 के बराबर आ जा रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये 0 के बराबर आ जा रहा है तब ये कोप्लानर हैं। क्या है, तब ये कोप्लानर हैं। कोप्लानर का मतलब ये आपके समतलीय हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो नॉन कोप्लानर। ठीक है, क्या है, तब ये क्या है, नॉन कोप्लानर। तो हम आपको इन तीनों से रिलेटेड, मतलब त्रिभुज से रिलेटेड और फिर आपका त्रिभुज से रिलेटेड, फिर समरेख से रिलेटेड और फिर आपका समतलीय वेक्टर से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, तीनों पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जिससे आपको सारी चीजें क्या हो जाएं, बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कराने के लिए हम देखते हैं, इन तीनों पर आधारित क्वेश्चंस हम देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश i प्लस 2j प्लस 3k कामा 2i प्लस 3j प्लस के तथा 3i प्लस j प्लस 2k हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समबाहु है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, इफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज i प्लस 2j प्लस 3k 2i प्लस 3j प्लस के एंड 3i प्लस j प्लस 2k देन प्रूफ दैट दिस इज वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको सिद्ध करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सब क्या हैं, वर्टेक्स हैं। ठीक है, स्थित सदिश दिया हुआ है। स्थित सदिश का मतलब किसी एक पॉइंट के सापेक्ष दिया होगा, तो इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट O है, उसी के सापेक्ष तीनों की स्थित सदिश दिया हुआ है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट O है, इसके सापेक्ष किसी ट्रायंगल की स्थित सदिश दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका क्या है, C है। तो आप चाहें तो स्थित सदिश के ही सापेक्ष निकालें और चाहें तो आप डायरेक्ट ही निकालें।
यानी कि बिंदु ओ के सापेक्ष ही तीनों बिंदु हैं, या सीधे समझ लीजिए एक बिंदु ओ है, ओरिजिन पॉइंट है, इसी के सापेक्ष ए बी सी तीन बिंदु दिए गए हैं। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी ये सब क्या है, स्थित सदिश होंगे, जिससे हम ए बी, बी सी, सी ए वेक्टर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो देखते हैं अब इस पर क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्थित सदिश आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो भी आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे आपका ओ ए वेक्टर इक्वल टू दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k। फिर आपका ओ बी वेक्टर दिया हुआ है क्या, 2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर। ठीक है, ओ ए, ओ बी और ओ सी वेक्टर्स आपके दिए गए हैं। ओ सी वेक्टर दिया है 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, ये ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों मान आपके दिए गए, सब स्थित सदिश ही दिया जा रहा है। तो मतलब आपका क्या है, ओ ए, ओ बी और ओ सी दिया गया है, तो आपको निकालना क्या है इनसे। इनको ध्यान से देखें, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये सम क्या है, ये आपके कौन से एंगल है, इक्विलेटरल अगर एंगल हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम पहले ए बी का मान निकालें, तो ए बी वेक्टर का अगर हम मान निकालेंगे बेटा तो होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी में से ओ ए हम घटा लेंगे, तो 2i प्लस 3j प्लस k में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोष्टक में ही लिखेंगे चीज़ों को। ओ ए मतलब i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद हमको ये भी वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2i में से i जाएगा तो कितना होगा, i वेक्टर, फिर 3j में से 2j जाएगा तो कितना होगा, j वेक्टर, फिर k में से 3k जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2k वेक्टर। हमने डायरेक्ट घटा दिया, आप घटा के भी देख सकते हैं, यही वैल्यू आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा, i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर की वैल्यू निकल गई। ठीक, अगर इसी प्रकार आपको ये बी सी वेक्टर अगर चाहिए, तो अगर हम मॉड निकालें ए बी वेक्टर का, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें मॉड निकालना हो ए बी वेक्टर का, अगर हमें मॉड निकालना हो, तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 2 6, क्या है √6 आ गया। ठीक, अब हम अगला वैल्यू निकालते हैं, किसका मान निकालेंगे, ए बी का मान निकल गया। अब बी सी वेक्टर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी क्या है आपका 3i प्लस जे और प्लस 2k। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ये भी वेक्टर आपका निकल के सामने आ गया, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ से ए बी वेक्टर निकल के आ गया, तो हम लिख देते हैं ए बी वेक्टर का मान कितना आया था, √6 में आया था। अब बाकी हम निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, ए बी वेक्टर निकल गया। अब हम बी सी वेक्टर निकालते हैं, तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर देखिए, सब तो मिटा दिया हमने, ओ सी वेक्टर ये नीचे वाला, ये सबसे पहले ये होगा 3i प्लस जे प्लस 2k, ओ सी माइनस ओ ए पहला वाला था, यानी कि i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 में से आई जा तो फिर क्या होगा 2i वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2i, यानी कि माइनस जे वेक्टर, -2 + 1 तो क्या हो जाएगा माइनस जे प्लस 2k, फिर क्या होगा माइनस के वेक्टर। तो इसका जब हम मॉड निकालेंगे बी सी वेक्टर का बेटा, तो हमें मिलेगा क्या, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 1,
फिर क्या मिला √6। इस प्रकार BC वेक्टर भी √6 आ गया, आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया, BC वेक्टर भी -6 आ गया। ठीक है, अब हम CA वेक्टर्स निकालेंगे, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम CA वेक्टर निकालेंगे। इस प्रकार मॉड ऑफ AB वेक्टर और मॉड ऑफ BC वेक्टर, दोनों को मान निकाल गया, √6 हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, CA वेक्टर। CA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। तो OA वेक्टर का मान हम निकालेंगे, तो सबसे पहला क्या है, OA है, तो I + 2J + 3K माइनस OC का सबसे लास्ट वाला है, यानी कि 3I + J + 2K। जब इसको हम घटाएंगे यहाँ से, तो देखिए I में से 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2I, 2J में से -J जाएगा तो क्या हो जाएगा, +J वेक्टर, 3K में से 2K जाएगा तो क्या हो जाएगा, +K वेक्टर। ठीक है, ये -2I + J + K वेक्टर आपको मिल गया। अब फिर मॉड ऑफ CA वेक्टर निकाल लीजिए। मॉड ऑफ CA वेक्टर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए, 4 होगा, फिर 1, फिर 1, 1 का स्क्वायर 15/6। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आपने तीनों का जब मॉड निकाला, यानी कि मॉड ऑफ AB वेक्टर, मॉड ऑफ BC वेक्टर और मॉड ऑफ CA वेक्टर, सबका मान क्या आया, √6 आया। ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि ABC आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, उसके क्या है, ये वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि ABC किसके शीर्ष हैं, किसके वर्टेक्स हैं, तो आपके समबाहु त्रिभुज के हैं, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब अगला समबाहु त्रिभुज पर बताते हैं, फिर समरेख पर बताएंगे, फिर आपको कोप्लानर पे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये हम देखते हैं। ये है आपका, सिद्ध कीजिए कि सदिश 2I - J + K, I - 3J - 4K, 5K + 3I - 4J - 4K एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, जैसा ट्रायंगल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये आपका ये C हो जाएगा। A से B गए और फिर B से C गए और A से डायरेक्ट C पर गए। ठीक है, तो ये आपको दिखाना क्या है कि मॉड ऑफ AB वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, इसको सिद्ध करना होगा कि ये किसके किसके बराबर है, मॉड ऑफ BC वेक्टर के स्क्वायर के बराबर और फिर मॉड ऑफ AC वेक्टर के, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, आओ यार चक्र, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। क्या है, AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, AB वेक्टर मॉड, इसका मॉड स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर होगा, प्लस मॉड ऑफ BC वेक्टर का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना। अगर ये हम सिद्ध करके दिखा दिए तो सही बात है कि ये वास्तव में ये एक समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल की ये आपके भुजाएं होंगे, साइड्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चलते हैं इस पॉइंट पे, हम इसे दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए AC, AB और BC, तो हम इन चीज़ों को निकालते हैं। पहले AC निकालेंगे, फिर AB और फिर BC। तो दिया क्या है, गिवन क्या क्या है, इसको देखते हैं। गिवन डाटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया गया है, जो दिया गया है पहले उसको देखते हैं। दिया गया है आपका क्या क्या, ये आपका क्या है, पूरा डायरेक्ट लिख देते हैं। ये OA वेक्टर है, ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका OB वेक्टर है और ये आपका क्या है, OC वेक्टर है। तो OA, OB और OC दे दिए गए हैं, क्योंकि स्थित सदिश के ही अंतर्गत आएंगे।
ओ ए, ओ बी और एस ओ सी आपके दे दिए गए हैं। इन्हीं से हमें सारी चीज़ें निकालनी है, इन्हीं से हमको बाकी की सारी डाटा क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम इसको किनारे लिखते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है, जो दिया गया है वो सारी चीज़ें ऊपर ही हैं। चलिए अब देखते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको यहाँ से हटाकर किनारे बनाते हैं, इसको यहाँ पे बनाते हैं ट्रायंगल को। ए से कहाँ गए बी, बी से कहाँ गए सी, ए से गए बी से, बी से गए सी, या फिर ए से डायरेक्ट सी पर गए। ठीक है, यही हमको दिखाना है। तो पहले हम ए सी वेक्टर निकालें तो सही, ये ओ सी माइनस ओ बी से निकलेगा। ओ सी माइनस ओ बी से, तो ओ सी क्या है आपका लास्ट वाला, यानी कि 3i माइनस 4j और माइनस 4k। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ओ बी को, यानी कि आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर। ठीक है, ये ए सी वेक्टर आपको निकल के सामने आ गया। तो निकल के अभी आया कहाँ, देखिए 3i पूरा खोल लेते हैं प्लस 4j माइनस 4k। कहीं भी अगर एक लाइन भी आप गलत लिख दिए तो आंसर नहीं आएगा, सीधी सी बात। ठीक है, 3i माइनस 4j माइनस 4k, फिर माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, ये ओ सी माइनस ओ बी हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 3i में से आई जा तो क्या हो जाएगा 2i, अब माइनस 4j अब प्लस 3k यानी कि माइनस j, माइनस 4k प्लस 5k यानी कि प्लस k। इस प्रकार आई जे के का मान मिल गया एसी वेक्टर में। तो माड भी निकाल लेना, एसी वेक्टर का माड भी यही निकाल लेते हैं। तीनों का जो भी मल्टीप्लाइंग है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, एक क्या है √6 आ गया। ठीक है, तो एसी स्क्वायर यानी कि 6 के ही बराबर इन दोनों का योग आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, एसी की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब ए बी और बी सी की वैल्यू निकालेंगे और ये दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एसी वेक्टर आपने निकाला है तो ओसी माइनस ओ बी, यहाँ पर ओ ए वेक्टर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आपका क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा, ओ सी माइनस ओ ए होगा। सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा। तो ओ सी आपका क्या है, सबसे लास्ट वाला है 3i। जब √6 आया तो थोड़ा सा शक हुआ है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट तो नहीं है, माइनस 4k वेक्टर। अब माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए क्या है आपका 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर, ये होगा वो भी माइनस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस 2i माइनस नहीं प्लस j और फिर माइनस k। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, 3i में से 2i जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ i होगा, माइनस 4j और प्लस j। तो ये क्या होगा आपका माइनस 3j हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस 4k और माइनस k, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 5k। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा एसी वेक्टर का मान। तो एसी वेक्टर का आप निकाल लीजिए, एसी वेक्टर की वैल्यू जो आप निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 1 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, निकालिए। तो 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 प्लस 9 प्लस 25 की वैल्यू जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। एसी वेक्टर का मान देखिए, एसी वेक्टर का मान देखिए, एसी वेक्टर का मान कितना आ रहा है, इसको निकाल के देख लीजिए एक बार। ये एसी वेक्टर जो आपने निकाला है उसका मान कितना आ रहा है। ठीक है, निकालिए, कितना है 9 1 10, ये क्या है 35। इस तरह से एसी वेक्टर की वैल्यू 35 हो गया। यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा किनारे कि हमने इसको सॉल्व किया है तो हमें एक रिजल्ट मिला है एसी वेक्टर जिसका मान कितना √35। इसको जरूर लिख दीजिएगा किनारे, एसी वेक्टर का मान ये आ गया। लेकिन हम इसको रिमूव करेंगे, लेकिन आप इसको रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, आप लगाते जाएंगे अलग अलग पेज पे। ठीक,
तो हम अब इसको हटाते हैं, AC वेक्टर हमको मिल गया, बाकी दोनों वेक्टर्स हम निकालते हैं, फिर उसको हम इक्वल रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे AB वेक्टर। ये होगा आपका क्या, OB माइनस OA। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। तो दूसरा आपका क्या है, OB है, यानी कि I माइनस 3J माइनस 5K। ठीक है, I माइनस 3J और माइनस क्या है 5K। ये आपका OB वेक्टर है, और फिर माइनस OA वेक्टर, माइनस OA वेक्टर। तो OA वेक्टर आपका क्या है, सबसे पहला वाला है, OB दूसरा वाला था, I माइनस 3, हाँ OA क्या है, सबसे पहले वाला है। ये होगा क्या 2I, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं डायरेक्ट लिखेंगे तो बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, माइनस J प्लस K। ठीक है, 2I माइनस J प्लस K, OB माइनस OA। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका I वेक्टर माइनस 3J माइनस 5K वेक्टर। ठीक है, अब फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2I, देखिए यही सारी चीज़ें, माइनस 2I प्लस J और फिर माइनस K वेक्टर। ठीक है, OB माइनस OA, OB आपका क्या है I माइनस 3J माइनस 5K, और माइनस OA क्या है माइनस 2I प्लस J और माइनस K। ठीक है, एक बार मिला जरूर लीजिएगा। तो यहाँ I है और माइनस 2 यानी कि माइनस I हो गया, माइनस 3J प्लस J माइनस 2J हो गया, माइनस 5K और K क्या हो जाएगा माइनस 6K हो गया। तो माड ऑफ AB वेक्टर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, AB वेक्टर निकाल रहे हैं, OB वेक्टर और माइनस OA वेक्टर की वैल्यू। तो OB वेक्टर की जो भी वैल्यूज है हम यहाँ पर पुट कर दिए, अब फिर हमने OA वेक्टर की वैल्यू पुट किया, I माइनस 3J और माइनस 5K। अब इसको देखिए, OB वेक्टर और माइनस OA वेक्टर, इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला। ठीक है, यहां से आप देखिए AB वेक्टर की वैल्यूज कितना आ रहा है, ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 41 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि AC वेक्टर का मॉड आपने निकाला तो 35 आया, और AB वेक्टर का मान निकाला तो आप क्या आएगा 41 आया। यानी कि ट्रायंगल में हमें ABC को थोड़े दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ठीक है, यहाँ हम जो ट्रायंगल बनाएंगे इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि जो AB का मान आ रहा है वो AC से ज़्यादा आ रहा है। यानी कि AB जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपका AB आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हम यहाँ पे गए सीधे और यहाँ पर गए सीधे, और फिर हम यहाँ से डायरेक्ट आए यहाँ पे, तो ये कभी AC नहीं हो सकता। ये क्या होगा आपका, ये आपका A होगा, ये आपका, पहले हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे हमने AC निकाला, AB निकाला, अब इसी तरह से यहाँ मॉड ऑफ AB वेक्टर, यहाँ पर देखिए ये आपका निकल गया क्या, AB वेक्टर निकल गया ना। तो यहाँ पर मॉड ऑफ AB वेक्टर हमको मिल गया, क्या मिला, √41। इन तीनों का मान हम निकाल लेंगे पहले, तब हमको यहाँ डिसाइड करेंगे कि यहाँ ABC किस क्रम में होंगे। ठीक है, तो AB वेक्टर निकल गया, AC वेक्टर निकल गया, बचा क्या BC वेक्टर। अब BC वेक्टर को एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, पहले तीनों का आप मान निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगल बना के सजाएंगे। BC वेक्टर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। इसको ध्यान दीजिएगा, OC वेक्टर आपका लास्ट है 3I माइनस 4J अब फिर माइनस K। ठीक है, और ये माइनस OB वेक्टर, OB क्या है I माइनस 3J अब फिर क्या है माइनस 5K। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3I माइनस 4J माइनस 4K, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा I प्लस 3J अब प्लस 5K। एक बार मिला जरूर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जरूर मिला लेते हैं। 3I माइनस 4J प्लस 4K क्या है, OC है, 3M। ठीक है, अब फिर OB के सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस I प्लस 3J अब प्लस 5K। अब इसको देख लेते हैं, क्या आएगा 2I आ गया, ठीक है, माइनस 4J और प्लस 3J, तो क्या हो गया माइनस J हो गया,
और यहाँ पे -4k या +5k यानी कि +k हो गया। इसका मतलब इसका जब हम माड निकालेंगे BC वेक्टर का तो कितना आ रहा है, ये √4 + 1 + 1 है कि √6 आ रहा है। इसका मतलब 3541। जब हम BC वेक्टर को देख रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे BC वेक्टर आया है, इसको नोट डाउन कर लिए। फिर तीनों को एक साथ रखते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो अभी अभी हमने BC वेक्टर निकाला है इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या निकाल दिया, BC वेक्टर भी यहाँ पे आपने क्या कर दिया, BC वेक्टर भी क्या कर दिया, निकाल दिया। तो BC वेक्टर का मान अंडर में क्या आया, 6 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वल किसके हो रहा है, ये इक्वल किसके हो रहा है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसके जगह पे किसके इक्वल ये हो रहा है, यहाँ पर इसको बैठाइए, ये इसके इक्वल हो रहा है आपका AB वेक्टर, ये हो रहा है AB वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है आपका, AC वेक्टर का स्क्वायर और प्लस BC वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि BC वेक्टर का स्क्वायर इसके बराबर हो रहा है। यानी कि ये अंडर रूट में 41 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में 35 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 41 या 35 + 6, ये भी हो गया 41। तो हमें जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट करना है, तो हमें ट्रायंगल अगर न भी बनाए तो कोई बात नहीं है, ट्रायंगल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल को, कैसे रिप्रेजेंट, AB वेक्टर यानी कि जो आपका डायगोनल है वो क्या है, AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब फिर आपका क्या है, यहाँ पे यहाँ ये हो गया है B हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ C होगा, यानी कि ये आपका AC वेक्टर का स्क्वायर प्लस CB वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका AB वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तीनों का मान निकाल करके हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने अगर दे दिया गया है तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो भी पोजीशन वेक्टर दिए हैं उनको OA OB OC से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जब OA OB OC तीनों रिप्रेजेंट हो जाएंगे तो आपको 3 डाटा निकालना होगा, AB AC और BC, हमेशा याद कर लीजिए इन्हीं 3 को निकालना है, AB AC और BC, जिनको किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। AB AC और BC जिसको हमने बताया था, जैसे भी ट्रायंगल बनाएंगे ये संबंध आपको जरूर मिलेंगे। इन तीनों का मान निकाल लीजिए, देखिए कि कौन किसके बराबर है, उसी अनुसार आप तीर लगा दीजिए। यहाँ पर आपने क्या निकाला था, यहाँ पर ध्यान दीजिए AC AB और BC, यहाँ पर BC निकालता, CB नहीं हो सकता, BC होगा। यानी कि यहाँ आप जो ट्रायंगल लगाएंगे वो जो ट्रायंगल होगा यहाँ पे वो इस तरह का होगा, यहाँ BC हम निकाले हैं ना। तो अगर कभी भी कोई ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपका इस तरह से ट्रायंगल नहीं पूछता है, तो ट्रायंगल पूछने की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इन्हीं चीज़ों को निकालिएगा, AB AC और BC, इन तीनों को जब आप निकालेंगे तो फिर आपको खुद संबंध मिल जाएगा कौन किसके बराबर है। कोई एक भुजा दोनों के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। आपको इसके लिए क्या एक चीज़ याद रखना है कि आपको हमेशा क्या निकालना है, AB AC और BC, तो हमेशा आपको यही मान निकालना है, AB AC और BC, ये 3 मान हमेशा आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। तो आपको जब ये 3 मान आपको मिलेंगे तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि जरूर उसमें से एक भुजा दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगी, तो आप प्रूफ कर देंगे कि ये आपके क्या हैं, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, AB BC CA के अनुसार चाहे तो तीर लगा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपके सामने, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम मिटाते हैं और फिर हम इससे संबंधित जो रूल है लिख देते हैं। और जब रूल आपको लिख लेंगे तो फिर आपको पूरे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले जरूर ले लीजिए, ठीक है। जो आपका नियम है उस नियम के अनुसार आप हमेशा चलेंगे, नियम के अनुसार जो आप ट्रायंगल बनाते हैं उसी के अनुसार, जैसे आप ए से कहाँ गए, ए से कहाँ गए बेटा,
ए से बी पर गए, बी से कहाँ गए, सी पर गए, और डायरेक्ट ए से सी पर गए। तो आपको ये चीजें आपको हमेशा निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है और बी सी वेक्टर निकालना है और ए सी वेक्टर, ये हमेशा निकालना है। और देखेंगे इसमें से कोई एक दो के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये आप देखेंगे, इसमें से लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें से कोई एक किन्हीं दो के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर। इसमें से कोई एक किन्हीं दो के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। किसी एक का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसमें से किसी एक का स्क्वायर किन्हीं दो के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ए बी बी सी और ए सी ही हमेशा क्या करना है, निकालना, और संबंध को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर अब अगला देख लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 1 -1 3 -2 1 और 0 7 -5 क्या है, समरेखी हैं। आप इसको प्रूव करना है कि ये सब क्या है, कोलिनियर हैं। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट्स हैज बीन गिवन बिफोर यू आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर है, आपको इसको प्रूव करना है। तो हम ट्रिक बताते हैं, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे आप जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जो पहला है आप उसको ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 2y प्लस जे माइनस के। ठीक है, जो दूसरा है उसको ओ बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, और जो आपका तीसरा है उसको ओ सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो होगा क्या, i है ये नहीं है, 7j माइनस 5k। ठीक है, ये ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो मैंने बताया था, अगर मान लीजिए 3 पॉइंट आपके ए बी सी, अगर 3 पॉइंट आपके क्या है, एक ही तल में है, तो जाहिर सी बात है अगर ए सी वेक्टर निकालेंगे तो लेमडा ए बी या बी सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ ए सी वेक्टर पहले निकाल लीजिए। ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा बताइए, ए सी वेक्टर निकलेगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर से, निकाल लीजिए। अब फिर आप क्या निकालेंगे, फिर ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर से। अब फिर आप देख लीजिए कि क्या ए सी वेक्टर में एक अदिश का गुणन से ही आपका ए बी वेक्टर मिल रहा है कि नहीं। अगर ये मिल जा रहा है तो है, नहीं मिल रहा है तो नहीं है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क होगा, सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपका धन्यवाद।